भगवान ने 8 कर्म फरमाए। शास्त्र में भगवती सूत्र में आया, हवणं कालोदायी एवं हे कालोदायी, मैं ऐसा कहता हूँ 8 कम्मा पड़ता 8 कर्म होते। ये कर्मों का विभाजन है। इस विभाजन से हमें कर्मवाद को समझने में बड़ी सहजता, आसानी है और अपने जीवन को, स्वयं को समझने में आसानी है। थोड़ी सी पिछली बात, पहले कर्म में हमने ज्ञान अज्ञान की बात समझी, ठीक है भाई। दूसरे में हमने अपनी श्रद्धा, उसकी बात समझी। तीसरे में हमने शरीर के दुख दर्द की बात समझी, ऐसा याद था, वेदनीय कर्म। और चौथे कर्म में जीव संसार में कैसे बंधा है, यह मोह कर्म में समझे। किस तरह से मानसिकताएं, विचार जुड़े हैं और जीव यहाँ से दूर नहीं जा सकता। 5वीं बात आई कि शरीर और आत्मा ये कैसे जुड़े और बंधे। ठीक है भाई। 5वें कर्म का क्या नाम था? अच्छा जी, वाह जी वाह। इस बात के लिए आप श्रावकों को साधुवाद, धन्यवाद। इसका अर्थ मैं यही सोचता हूँ कि आप इस चर्चा में रुचि ले रहे हैं और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आयु कर्म की बहुत सारी बातें आपने सुनी। बहुत सारी जो लोग चर्चाएं, बातें, मान्यताएं हैं, उनका निराकरण भी हुआ और जाना किस तरह से आत्मा और शरीर परस्पर में इस आयु कर्म की डोरी से बंधे हुए। अब आज आगे चलते, आगे जो छठा कर्म है उसका नाम है नाम कर्म। क्या नाम है? एक भाई बोला नाम तो बताओ। नाम ही यही है, नाम ही नाम कर्म है उसका। जींद की बात है, एक भाई गांव का आया, कुछ सामान खरीद रहा था। उसके साथ उसकी लड़की थी छोटी। तो सामान खरीदते बोले या तिजोंगी ले ले, कोई चीज़ लेनी हो। दुकानदार बोला ताऊ तीजा ने फिर लीजिए, थामी ले लो। बोले छोरी का नाम तीजा है। नहीं ऐसा, एक तो तीज पर्व होता, उसने भी तीज कहती है, तीजा में उस पर भी खरीदारी करते, उसकी लड़की का नाम तीज। बोले छोरी का नाम तीजा है, उसके वास्ते लेनी है। ये जो नाम है ना, यही नाम है इसका। और कोई नाम जैसे बाकी और नाम आए थे, ज्ञान बढ़ने, दर्शन बढ़ने। प्रश्न यहां भी है कि नाम तो बता, नाम इसका क्यों नहीं रखा? आयु कर्म नाम रख दिया, मोह समझ में आ गया। और वेदनीय कर्म, इसका नाम तो हो। इसमें वो तीजों वाली समस्या है। समस्या क्या है?
इसके इतने रूप हैं, इतने रूप हैं, इतने रूप हैं, कौन सा नाम रखें? समान अपेक्षा से तो इसके 93 भेद हैं, समान अपेक्षा से। अगर 93 नाम में से कौन सा नाम रखें? ज्ञानावरण्य की एक ही बात थी भी, जो ज्ञान को ढक लेता बात खत्म हो, और तो उसका कोई काम था ही नहीं। है तो वो बहुत भयंकर काम, लेकिन बात तो इतनी थी ना। और कर्मों की भी यही बात थी। इस नाम कर्म में ये समस्या है, जो नामों का संग्रह है। बस आप यूं समझ लो आसानी के लिए, क्योंकि एक चीज हो तो नाम रख लें, ये है ही। इसमें इतने सारे नाम, इतने सारे काम इसके, उसके अनुसार फिर नाम इसके। बताओ 93 में से कौन सा रखें? और आगे के भेद करें तो फिर और ज्यादा होंगे। बंधुओं, ये नाम चीज क्या है, इसको थोड़ा सा व्याकरण की दृष्टि से, वैसे तो आप जानते ही होंगे, समझने के लिए प्रसंगवश बात करें। व्याकरण में, जिसको आप ग्रामर कहते हैं, व्याकरण में कहा शब्दों के 4 भेद होते: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन 4 से बाहर कोई शब्द नहीं होता। ये सारे जितने शब्द हैं, या तो वो संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, या सर्वनाम में आएंगे, या विशेषण में आएंगे, या क्रिया में आएंगे। इनसे बाहर कोई चीज, कोई शब्द नहीं आता है। शब्दों के ये 4 प्रकार, 4 भेद। इनमें से पहला भेद है, उसका नाम है संज्ञा। अंग्रेजी में जिसको आप नाउन कहते हैं। हिंदी तो आती नहीं, अंग्रेजी के शब्दों का पता होता है। संज्ञा का अर्थ क्या है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनको संबोधित करने के लिए, पुकारने के लिए, बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है, उनको संज्ञा शब्द कहते हैं। सबसे पहले व्यक्ति को, हर व्यक्ति का अपना नाम होता है। नाम माता पिता, गुरु, या जो जिसकी परंपरा में कोई बड़ा जैसा भी है, उसके अनुसार बच्चे को नाम दिया जाता है। ये व्यक्ति का नाम हुआ। फिर सारी उम्र उसका वो नाम चलता है। राम, श्याम, मोहन, कृष्ण, जो भी नाम दिया गया वो व्यक्ति का नाम है। उस नाम से सारी उम्र उसको पुकारते हैं। हम कहते मोहन कहाँ है, मोहन को बुलाओ, मोहन से ये कहना, मोहन से ये काम था। कोई भी बात है, उस व्यक्ति का नाम लेकर के फिर हम उसको संबोधित करते हैं, या उसको अपना काम कहते हैं। कुछ भी हो, अगर मान लो किसी का नाम न पता, अरे वो आया था, कौन आया? वो एक आदमी। कौन आदमी? भाई आदमी तो कई आले यहाँ। अरे भाई रात वो नाम तो ध्यान नहीं आ रहा उसका, बस बताओ क्या करेंगे? अगर नाम ही पता नहीं है किसी का, कैसे काम चलेगा? और नाम किसी का रखा ना हो, फिर तो सारी दुनिया में उलझ पुलझ हो जाए। बुलाएंगे राम को आएगा श्याम, बुलाएंगे श्याम को आएगा राम, फिर तो ये स्थिति बनेगी। एक व्यक्ति को निश्चित करते हुए उसका एक नाम दिया जाता है, ताकि उसको संबोधित किया जा सके, उस नाम से उस व्यक्ति को जाना जा सके। इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक क्रिया। एक आदमी को बताने वाली व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात एक व्यक्ति को बताए।
अभी मैं कह रहा था आपको, व्यक्ति, दूसरी चीज है वस्तु। सारी वस्तुओं के भी नाम, जितनी चीजें हैं देखने में, हमारी जानकारी में आ रही हैं, आती हैं, सबके नाम। नाम से ही वस्तु का लेना देना होता है। फलानी चीज इधर लाना, ऐसे करना, उसकी ज़रूरत है, उसका नाम लेते हैं वस्तु का, तभी पहचान आती है। आप सवाल करेंगे, अगर किसी नई चीज निकली उसका नाम न हो, मुश्किल हो जाती है। फिर क्या कह के मंगाएं, क्या कह के पुकारें, फिर कुछ न कुछ उलट पुलट करना पड़ेगा। अगर वो ऐसे रंग की थी, ऐसी थी, इस तरह की, यूं करना पड़ेगा। एक लंबी प्रक्रिया, और नाम दिया। इसीलिए हर नई चीज जो उत्पन्न की जाती है, बनाई जाती है, जिसका इजाद होता है, उसका नाम साथ देते, ताकि उस वस्तु को जाना जा सके, पुकारा जा सके, उसे मंगाया जा सके, ये हो सके। तो हर वस्तु का अपना नाम। और जो वस्तु हैं ये सारी जड़ होती है। वस्तु सारी जड़ होती है, ना ये बोलती, ना ये कुछ कहती है। हमने इनके नाम रख दिए, ये महल है, ये मुख चीज है, ये कुर्सी है, ये है, नाम रखे, उसके द्वारा वो जाने जाते हैं। और बंधु, वो तीसरी चीज, वो है स्थान। स्थानों के भी नाम होते हैं। कोई पूछता है महाराज का चंद्रमास कब है? प्रशांत विहार में है। पूछने वाले ने पूछा और बताने वाले ने फट से बता दिया, वे प्रशांत विहार में, क्योंकि इस स्थान का नाम प्रशांत विहार है। और अगर बताने वाले को नाम न पता हो, और किसी ने पूछा भाई वो महाराज का चतुर्मास, भाई वो चतुर्मास है ना, वो है, वहाँ है, कहाँ है? कोई आदमी जा रहा है, भाई मेरे को रास्ता बता दो कहाँ का। अरे मैंने वहाँ जाना, कहाँ जाना है? नाम तो पता नहीं। जब नाम ही नहीं पता तो जाएंगे कहाँ, पहुँचेंगे कहाँ? नाम पता होगा तो पहुँचेंगे। बंधुओं, ये सब संज्ञाएं, व्यक्ति, वस्तु और स्थान, जो इनके नाम हैं, इनको संज्ञा कहते हैं। आप सोचते होंगे, आप तो व्याकरण बताने लगे, बात तो बतानी थी कर्म की, कर्म की बात बताएंगे। यहाँ नाम के बाद एक कर्म है, उसका नाम नाम कर्म रख दिया। और हमारा प्रश्न था उसका नाम कर्म क्यों रखा? उसका नाम तो कुछ ना कुछ और रखना चाहिए था। नाम से क्या नाम जाने? वो नाम इतने ज्यादा हैं, उसमें इतने ज्यादा हैं कि एक का नाम रखते हैं तो दूसरी चीज अलग हो जाती है। 93 में से 92 रहेगी, एक का तो नाम रख लिया, और फिर क्या करें? एक सामूहिक बात कह दी, वह नाम कर्म, जिसके अंतर्गत, सुन लो और समझ लो, जिसके अंतर्गत जितने नाम हैं वो आएंगे, वो इस कर्म के अंतर्गत होंगे। अब आप एक ऐसी चीज खोज के लाओ जिसका नाम ही न होता हो, अभी ये मुश्किल काम हो जाएगा दुनिया की दृष्टि से। कोई का आत्मा का नाम, वे आत्मा हम कह तो रहे हैं, लेकिन निश्चय में तो आत्मा का कोई नाम नहीं होता। पर वो बात तो इससे अलग की होगी ना, आत्मा की, परमात्मा की तो अध्यात्म की बात होगी। इसके दुनिया की बात तो नहीं रे, यहाँ दुनिया की बात कर रही है। संसार में जितनी चीजें, जितने मनुष्य, जितने जीव, जो कुछ है, उन सब के नाम हैं, और उनके द्वारा ही उनको पहचाना जाता है। इस कर्म में ये सारी चीजों के जो नाम हैं, उनकी बात और उनकी चर्चा, अब उसको थोड़ा सा समझेंगे। नाम कर्म, इसका क्या तो काम है, क्या ये करता है? अभी मैंने आपको बताया, इसके सामान्य दृष्टि से 93 भेद हैं।
93 प्रकार है। तो 93 नाम तो थोड़े रहे, दुनिया में तो नाम लाखों लाखों हैं, फिर भी हम गलत जा रहे हैं। वो जो नाम है वो एक और बात, यहाँ और बात बताएंगे। यहाँ क्या बात बताएंगे कि ये जो नाम कर्म है, ये जितने संसार में जीव हैं, अजीव के लिए तो देखो जानकारी की बात है, केवल बात कर्म बनता है जीव को, इसलिए जीव की बात कर रहे हैं। जितने भी जीव हैं उन जीवों का देह निर्माण करने वाला ये कर्म है, और जो देह निर्माण है उसी से उसका नाम जाना जाता है। कुछ बात ऐसी लगी कि अभी पूरी हुई नहीं, और कोशिश करते हैं समझने की। बंधुओं, जड़ वस्तुओं को एक और रख दें, क्योंकि वो कर्म के अंतर्गत नहीं आएंगी, कर्म के अंतर्गत तो जीव आएंगे। उसकी बात करते हैं। ये जो नाम कर्म है ये कैसे क्या क्या करता है? सबसे पहले यह है देह का निर्माण करता है। इसकी उपमा जो दी जाती है वह है चित्रकार से दी जाती है। और वैसे और कोई उपमा देना चाहें और भी दे सकते हैं, कुम्हार भी कह सकते हैं और बाढ़ी भी कह सकते हैं, पर वो अधूरी रहेंगी उपमाएं। चित्रकार जो है उसके पास समग्रता है। समग्रता क्या है? किसी भी चीज को हम जो जानते और देखते और पहचानते हैं वो किस चीज से जानते पहचानते हैं? बंधुओं, रंग से, उसके आकार से। बाकी तो फिर सारी इंद्रियों के विषय आएंगे इसमें। किसी भी चीज को हम जो जानेंगे तो हमारे जानने का होगा कि इसका क्या रंग है, क्या रूप है, क्या आकार है, किस तरह है, क्या काम आती है, ये वस्तुओं को जानने का है। नाम कर्म व्यक्ति के शरीर की रचना करता है। आप प्रश्न करेंगे शरीर की रचना, ये तो पहले होली हो कहाँ ली? ज्ञानावरणी से ज्ञान की बात हुई, शरीर की तो बात हुई नहीं। बोलो भाई हुई कि नहीं? ये बात है। श्रद्धा की बात दर्शनावरणी, वो भी हमारे मन की, हमारे अंतर की बात हुई, शरीर का तो कोई मामला हुआ नहीं। वेदनीय की बात है, भाई शरीर है तो वेदना है ना। अगर शरीर ना बना तो वेदनीय कर्म थोड़े बनाने आएगा। वेदनीय कर्म तो सुख दुख देगा उसमें। मोहनीय कर्म का संबंध बंधन से है, शरीर तो अलग है। आयुष कर्म शरीर और आत्मा का बंधन है, पर निर्माण की बात कहाँ आई? देह निर्माण की बात बंधुओं इस नाम कर्म के अंतर्गत आती है। शरीर का, देह का निर्माण इस कर्म के प्रभाव से होता है। अब शरीर में क्या क्या बात होती है? पहली बात होती है शरीर का आकार। किस प्रकार का आकार है हम समझने के लिए कर रहे हैं। व्यक्ति लंबा है, व्यक्ति छोटा है, व्यक्ति स्थूल है, व्यक्ति दुबला पतला है, और भी बात है। और क्या क्या बात करो। किसी के शरीर की रचना बिल्कुल समत्वपूर्ण होती है, सही होती है, किसी की रचना ठीक नहीं होती। किसी के शरीर का कोई अंग ही टेढ़ा होगा जन्म से ही, ऐसा अशुभ कर्म का उदय हो गया, शरीर का निर्माण ठीक नहीं हो पाया। ये किसी और ना करके घड़ा नहीं है, कोई और नहीं बना गया, ये अपने कर्म से ही ऐसे बनता है, आकृति ऐसे होगी। और दूसरी बात ये भी समझ लो, कोई शरीर ऐसा है कि बस नजर हटे ही नहीं, इतना सुंदर, इतना अद्भुत, इतना अच्छा, बार बार देखने को मन करे। इस देखने का अर्थ विकार नहीं होता, देखने का अर्थ कला और गुण भी हुआ करता है। कितना सुंदर शरीर है, कितने अद्भुत देह, कैसे है यह? ये शरीर का निर्माण वो कैसे हुआ, किस तरह का हुआ,
ये इस नाम कर्म का काम। फिर बात होगी नाम कर्म। नाम कर्म ने शरीर बनाया तभी तो कहेंगे। अब थोड़े कटु शब्द जो हमें बोलने नहीं होते समझने के लिए, जैसे अंधे को अंधा नहीं कहना हमारी शास्त्र की भाषा में, समझने के लिए। ये अंधा है, ये अंधा जो नाम आया ये नाम कर्म ने दिया। क्यों दिया? उसकी आंखें नहीं बनी, इसलिए उसको ऐसा कह रहे हैं। इसी प्रकार से किसी के पाँव की तकलीफ है, उसको हम कोई और शब्द, ये सारे नाम कर्म के देन है। और समझ लो शरीर का आकार प्रकार, जो जैसा लंबा, ठिगना, स्थूल अथवा दुबला अथवा और किसी प्रकार का जो है उसमें कोई विकृति, टेढ़ा मेढ़ा होना, अथवा उसके अंदर पूर्णता का होना, समग्रता का होना, और समझ लो गोरा और काला होना, ये भी इसकी देन। ये सब जितने भी रूप हैं जो पाए जाते हैं वो सारे नाम कर्म के देन। जब कभी सुंदरता की बात चलेगी, मोर की बात लाएंगे, किसकी? ऐसे थोड़े यूं कह देते हैं कुदरत की देन है। और कुदरत की देन औरों को क्यों नहीं बना दिया सुंदर? कर्म की देन है। किसकी देन है? कर्म की देन है। जो ये नाम कर्म को हम दो तरह से पुकारते हैं, शुभ नाम, अशुभ नाम। शुभ नाम अच्छा, अशुभ नाम बुरा। जब कभी बात होगी सुंदरता की, मोर की बात करेंगे। क्यों जी? कई ऐसे भी पशु हैं, हम तो ऐसे कोई तिरस्कार की बात किसी के लिए, चाहे वो मनुष्य है चाहे वो तिरंच नहीं बोलते, समझने की बात के लिए है। अब कोई ऐसा पशु जिसको देखकर घृणा आती है, क्यों जी? उसके क्यों नहीं चंदे लगा दिए? और चंदे लगा देते तो फिर ऐसा रहता ही क्यों वो? ये शुभ और अशुभ नाम है। ये जितना सौंदर्य शरीरगत सुंदरता है, ये कुदरत ने बना दी, कुदरत की बात है। कुदरत सबको न कर दे ऐसा, ये कर्म की बात है। शुभ नाम का जिसका उदय हुआ उसकी बात है, और अशुभ नाम का उदय हुआ कि शक्ल देखने को भी मन ना करे, सामने आ जाए तो आदि मुंह फिरा दे। ये इसकी बात है। ये नाम कर्म बंधुओं, सारी आकृतियां, सारा कुछ जो चित्रकार है ना, वो उसका काम है। इसका चित्रकार के पास रंग है और पुरुष है, ये करता रहता है। कहीं काला रंग लगा दिया, कहीं लाल लगा दिया, कहीं नीला लगा दिया, कहीं पीला लगा दिया, कहीं सफ़ेद लगा दिया, कहीं कोई चीज़ ऐसी बना, बड़ी सुंदर, कमाल है वो, इतनी अद्भुत चीज़ ऐसा हो गया। ये सारे जो चित्रकार के काम है वो नाम कर्म के काम है। ये बस ऐसे जीवों की ऐसी आकृतियां जो बनती है वो सब इसके प्रभाव से बनती हैं। शुभ नाम हो तो शुभ आकृति बनेंगे, अशुभ नाम हो अशुभ आकृति बनेगी। मैंने अभी आपको बताया कहते 93 सामान्य भेद है। कोई तो आप नाम लेके बता दें ये किससे हुआ, हर एक चीज इसके अंतर्गत आती, सारी चीजें। जैसे उदाहरण के लिए किसी की आवाज, किसी का स्वर इतना मधुर होता है कि वो चाहे बोले, चाहे गाए, चाहे कुछ करे, बस सुनने वाला आनंदित है। भाई बहुत बहुत सुंदर गाया, बहुत बढ़िया गाया। चलो गाने की तो कला से बात जुड़ गई। भाई इतनी मधुर आवाज़ है, मन करता है ये बोलते रहें, सुनते रहें। ये सुस्वर दुस्वर, सुस्वर नाम कर्म, दुस्वर नाम कर्म, ये यूं है मामला। दुस्वर नाम कर्म का उदय हो जिसका, वो चाहे कितना मधुर बोल ले, कितने अच्छे शब्द कह ले, नमस्ते भी कर ले, उसकी तो नमस्ते भी बुरी लगती। बताओ भाई, नमस्ते भी बुरी लगने की चीज, लेकिन है शुभ कर्म, लोगों को नहीं भाती, पर रहने रहने अपने पास रख ले, उसकी नमस्ते नहीं पसंद है। और जिसका शुभ नाम है
कदाचित हम कल्पना करते हैं, वो अच्छा शब्द ना भी कहे तो भी लोग उसका आनंद मना लेते हैं, उसको अच्छा मान लेते हैं। ये सब नाम कर्म की देन, शरीर की आकृति। और बंधु ये स्वर, ये तो मैं 2-4 नाम ले रहा हूं। हर चीज जो शरीर से संबंधित है वो सारे के सारे नाम कर्म के देन। पूज्य गुरु महाराज मायाराम जी का स्वर इतना मधुर था। हम श्रद्धा से इतनी तो बात कहते हैं, लेकिन अगर बारीकी में जाएं, क्योंकि हमारा नहीं हुआ ऐसा, और संत भी थे उस जमाने में, उनका नहीं हुआ। उनका शुभ सुस्वर नाम कर्म था, इसलिए ऐसा था। वे गाते तो इतना मधुर लगता था कि जिसके कानों में आवाज पड़ गए वो पास से गुजर नहीं सकता था, खिंचा हुआ चला आता, इतनी बात थी। बोलते थे तो ऐसा ही था, क्योंकि शुभ नाम कर्म उनकी पावन आत्मा ने बांधा था और तभी उसका ये फल था। कितना मधुर स्वर था। और भी बात है ये, इस नाम कर्म की, एक के नाम से तो दुनिया चली आए, एक के नाम से चलो छोटो है चक्कर है, और चलो अपना और काम करो, ये सारे इसके देन। और बंधुओं, जहाँ शरीर की सुंदरता है, सुंदरता की मैंने बात कही, स्वर की बात मैंने कही, जिसको दुनिया में नेक नामी और बदनामी कहते हैं, जिसका नाम यश और अपयश है। ये यश और अपयश ये भी नाम कर्म के हैं, भेद है, और किसी कर्म के अंतर्गत नहीं आए, इसके अंतर्गत आए। जिसका शुभ नाम हो उसको यश ही यश मिलता है। और यहाँ तक कि अगर वो कुछ, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहता, गलत कर दे, उससे गलत हो भी जाए, गलत भी कर दे तो भी बुरा नहीं लगता। और अशुभ नाम जिसके उदय में आ जाए वो अपनी तरफ से कितना अच्छा कर ले, मिलेगी बदनामी। बताओ भाई, कई लोग कहते हैं ये महाराज किसी का कितना भला कर लूँ मैं, किसी का अच्छा कर लूँ मैं, पता नहीं अपने हाथों बांटे बदनामी आती है। कौन देता, कहाँ से आती है? इस कर्म के देन है। ये कर्म करके आए अशुभ नाम, अपयश मिलेगा। कितना अच्छा कर लो, कुछ कर लो, अपयश के भागीदार बनेंगे। और शुभ अगर कर्म है तो फिर उसका भी क्या ना फायदा होगा। सुबह सुबह का समय था और पहले दुकानें जल्दी खुला करती, अब तो समय हो गया दुकानों का 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, जो भी कुछ समय है। पहले तो दिन से निकलने से पहले ही अपने लाला लोग दुकान खोल के बैठ जाया करते। सुबह सुबह का समय था। एक दुकान जो भी थी जिस चीज़ की वो खोली, मुनि वहाँ करके बैठ गए, सेवकों ने सफाई कर दी। लाला जी देर से आते थे। लाला जी अपने टाइम पर आए, आकर गद्दी पर बैठे। अब तो काम पूरा हो गया, सेठ जी भी आ गए, दुकान खुल गई, साफ सफाई हो गई, चीज़ें करीने से लग गई, सब कुछ हो गया, बैठे हुए थे। तभी सामने से, जो सड़क थी दुकान जहाँ थी, सामने से पुलिस गुजरी और वो पुलिस एक आदमी को हथकड़ी डाल करके लाई। अब उसके हाथ बंधे हुए थे, बेचारा मुश्किल में चल रहा था, आगे से गुजर गई। सुबह सुबह का समय, जिसको लोग यूँ कहते हैं भाई हमेशा अच्छा बोलो, शुभ बोलो, सुबह का समय है, अपने मुंह से कोई शब्द ना बोलो। सेठ जी क्या कहते हैं, मुनीम जी बोले हाँ सेठ जी, बोले भाई सारे आभूषण पहन के देखे पर ये हथकड़ी पहन के नहीं देखी। अब क्या कहिए इसको, दिमाग खराब था, वक़्त खराब था, कर्म खराब था, क्या बुद्धि में आए सुबह का समय। यूँ कहती बात सही हो जाती। अरे कह रहा भाई सारे आभूषण पहन करके देखे, हथकड़ी पहन के नहीं देखे।
मुनीम थे, मन कर रहा हथकड़ी के पहन करके देखें। मुनीम ने कहा लाला का समय खराब आ लिया, जो ऐसे दुर्बुद्धि आई है, ऐसी बात दिमाग में आई है, समय खराब आ गया। मुनीम बोला सेठ जी ये तो काम बड़ा आसान सा ही है, देख लो बाकी। बोले ना भाई, जीवन में सब करना चाहिए, सारी चीज तो खा के देखनी चाहिए और सब कुछ पहन के देखना चाहिए, और भाई हथकड़ी भी पहन के देखनी चाहिए। बोला जी ये तो काम बहुत आसान है। बोले कैसे आसान है? बोले आप राजा के जाओगे? बोले हाँ। आप ऐसे करना, अपने कुर्सी पे बैठने के बजाय सीधे राजा के सामने जाना और जा करके आप जूता निकाल के उसको सिर में मारना, एक आगे काम अपने आप हो जाएगा। तरीका तो बता दिए भाई, हथकड़ी लगने में तो कोई कसर नहीं रहेगी अब। बोला चल भाई, मुनीम तू कह रहा है ना, ये भी करके देख, हथकड़ी का भी आनंद ले। बोले ठीक है जी। संयोग से उसी दिन जाना था राजसभा में। सेठ जिस समय हुआ गए, बैठ के तांगा होता तो उस जमाने के अंदर, अपने बैठ के गए, अपने उतरे गए, राजसभा में पहुंचे। वो अपनी कुर्सी पे जाने के बजाय हाथ तो राजा को जोड़े होंगे, वो सीधे राजा के सामने गए और जूता उतार करके और राजा के सिर में और मारा। तो ये मुकुट कहीं और पगड़ी कहीं, और ये क्या कर दिया, क्या कर दिया। पुलिस भी भागी, अंगरक्षक भागी उसको पकड़ने के लिए। और ये क्या, ये क्या देखा, क्या वो पगड़ी में बिच्छू बैठा था, कहीं रात को रखी रहेगी, उसमें बिच्छू आगे बैठ गया, और वो बिच्छू पगड़ी जैसे गिरे वो दौड़ा, और बिच्छू आगा, बिच्छू आगा, जो कुछ उन लोगों ने करा उसका। राजा बोला सेठ जी यूं तो बताओ, आपको ब्रह्म ज्ञान कब से हुआ? हम पगड़ी पहन रहे, मैं पगड़ी घर से पहन करके आया महल में से, मेरे को नहीं पता चला बिच्छू कहाँ से आकर बैठ गया, और आपको कैसे पता चल गया कि मेरी पगड़ी में बिच्छू है? और लाला जी आज मान गए आपकी बुद्धि को भी। कहीं अगर तो मेरे को कह देते ना कि बिच्छू, मैं तो डर जाता, हाथ मार लेता, हाथ को काट लेता, और कोई कोशिश करता उसको कुछ हो जाता। आपने अकल का काम किया, पगड़ी को वो मारा फेंक करके, बिच्छू भी निकल गया और हमारी रक्षा हो गई। भाई लाला को सम्मान दो आज। राजा कहता है लाला का सम्मान करो, करो जी। और जो सम्मान को जमाने में तरीके थे तो वो सम्मान करा गया उसका। सम्मान करने के बाद में राजा ने तारीफ करी, भाई लाला बहुत बुद्धिमान है, हम तो भाई इसके ब्रह्म ज्ञान के कायल हो गए, इसको इतना ज्ञान है, पकड़े बिच्छू बैठा, बताओ इसको दिखाई देगा, हमारे को नहीं पता चला। और फिर सम्मान के साथ विदा करा। लाला तांग में बैठ के आया। मुनीम को तो इंतजार थे कि लाला के जी में है, हथकड़ी पहनने का आज काम हो गया होगा, और जब तांगे से उतरे नीचे और बहुत सारा सामान, जो भी कुछ सम्मान। बोले सेठ जी क्या हुआ? बोले क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ये सम्मान मिला। बोले वो काम जो मैंने, बोले वही करा। राजा गए, मारा जूता सिर में। राजा ने कहा जी, मुनीम ने कहा जिसका कर्म सीधा होता है उसके उल्टे काम भी सीधे होते, जिसका कर्म सीधा हो उसके उल्टे काम भी सीधे होते, और जिसका कर्म ठीक ना होना उसके सीधे काम भी क्या पड़ते हैं। सती सुभद्रा ने कौन बुरा काम किया था? साधु आया था घर के ऊपर, और साधु जो थे वो जिनकल्पी थे। जिनकल्पी साधु चौथे आने में होते हैं। पाँव में कांटा लग जाए तो कांटा नहीं निकालते, लग गया तो लग गया। शरीर की वो देखभाल नहीं करते। कोई और जानवर सिर पर चढ़ गया, काट रहा है तो उसे हटाते भी नहीं। जिनकल्पी साधु की ये चर्या है। उस साधु के कहीं से आंख में अच्छा बड़ा तिनका घुस गया यहाँ, और उससे निरंतर पानी गिर रहा था, आंख लाल हो रही थी। साधु गुजरी के लिए, भिक्षा के लिए आए थे। करपात्री होते हैं, हाथ में लेते हैं। सुभद्रा
जैन धर्म को मानने वाली थी। उसने देखा, उसने आहार दे दिया और फिर बोली, महाराज रुक जाओ। साधु रुक गए और उसने अपना हाथ लंबा करके उस तिनके को, बारी आँख में पड़ा हुआ तिनका निकालना कितना मुश्किल होगा। उसने पल्लू लिया, कपड़ा लिया, रुमाल लिया, क्या लिया, कुछ भी, उसने वो तिनका निकाल ली थी और सांस आ गई। कौन आ गई? सांस की बहू की। तो फिर वहां उस घर में ऐसे थी, देख लिया। अब तो उसने जो गालियां दी हैं सुभद्रा सती को, फिर साधु को, जो कुछ बुरे से बुरे शब्द कहे जा सकते हैं वो उसने कहे। साधु तो चला गया और उसने तो गली में आवाज दी, हमारी बहू ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। साधु के साथ इस प्रकार का व्यवहार, वो आंख में तिनका था, वो की कोई बात नहीं, ये यूं कर रही थी। बात इतनी बड़ी, इसको घर से निकालना था उसको घर से। अब बताओ, सुभद्रा ने कोई बुरा काम तो नहीं किया, उसने सेवा का काम ही तो कर रही थी। अगर सांस आ गई, देख तो लेती एक बार, ये कर क्या रही है। शायद अगर रुककर वो देख लेती, वो तिनका निकाल लेती उसके सामने, तो शायद ये नौबत ना आती। और वहां तो इतना भयंकर गंदा आरोप लगा, दुराचारणी है। उसने बहुत हाथ जोड़े, बहुत मनाया, कौन सुने उसकी बात। उसने अपने पति से कहा, तुम तो मेरी सुन, मैं वो गुरु हैं, और गुरु तो गुरु होते हैं, पिता से भी ऊंचे होते, वो गुरु थे। मैं आँख का तिनका निकाल, दुनिया तो नहीं मानती इस बात को, मैं क्या करूं इसमें, दिखा दे तो अपना जो तेरा चमत्कार, तेरा सतीत्व कुछ हो, दिखा दे। पिताजी जी मैं क्या दिखा दूं। कथा आपको आगे मालूम है कि शील देवता ने फिर उनकी सहायता करी थी। नगर के चंपा के दरवाजे बंद हो गए थे और जुड़ गए थे, वो खुले नहीं, और घोषणा की जो महासती होगी वह छलनी से कुएं में से पानी निकाल करके अगर इन दरवाजों पर डाले तो दरवाजा खुले, नहीं तो खुलेगा नहीं। दुनिया ने कोशिश की, बहुत स्त्रियों ने कोशिश करी, दरवाजे पर पानी नहीं निकला। छलनी में पानी निकले कैसे? नहीं निकला। तब सुभद्रा सती ने अपने सास से कहा, माँ जी मैं भी कोशिश करके देख लूं, और पीट ले, घर की मिट्टी कस रही होती, ये तो जो कुछ हो लिया सो हो लिया, अब और दिखाया अपने चमत्कार। तो ये निकालेंगे छलने में से पानी, काम तो ऐसे ऐसे कराइए, ये सती बनेगी। बोले जी पता चल जाएगा मैं जैसी हूँ, अच्छी हूँ, बुरी हूँ, इसमें क्या बात है, मुझे कर लेने दो। और भी दुनिया जा रही है, कितनी स्त्रियां जा रही हैं। हाँ हाँ तेरे तो जरूर काम होगा, तू तो जरूर निकालेगी, जा चली जा। शर्त थी कच्चे सूत से चलनी बांधी जाए छलनी, और पानी निकाला जाए और फिर वो दरवाजों पर डाला जाए, ये थी शर्त। उसने नमोकार मंत्र पढ़ा कुएं पर जाकर और प्रार्थना की, जिनेंद्र प्रभु अगर मैं सच्ची हूँ, मेरे मन में कोई किसी प्रकार का विकार नहीं आया, अगर मैं सती हूँ तो ये मेरा कलंक उतरना चाहिए। ये कहकर उसने धागा बांधा, कच्चा सूत, कहाँ वजन ले सकता है, तो वजन लिया। उसने कच्चा सूत बांधा, चलने को नीचे छोड़ा, लोग देखते रहे सूत, ये सूत है और कोई धागा कि रेशम का और का कोई और तो नहीं लाई, कच्चा सूत। और चलनी कुएं में गई, पानी की भरी,
ऊपर खींचे, पानी नहीं गिरा और ऊपर आ गए। दुनिया देखती रह गई, इसने कोई लगा तो नहीं रखा था छलनी में? नहीं, छलनी तो ठीक थी। उसने जाकर दरवाजे पर पानी छिड़का, दरवाजा खुल गया। 3 दरवाजे उसने खोले और चौथे दरवाजे के लिए कहा, कोई और सती अपना धर्म अगर दिखाना चाहे उसके लिए दरवाज़ा बंद है, वो खोल कर दिखाए। अगर मैंने इसे खोल दिया तो यूँ कहेंगे बाद की स्त्रियाँ, हमें नहीं मौका मिला, हम भी खोल देते, क्या बड़ी बात थी, कौन सी बात थी। ये बंद है और वो बंद ही रहा। बंद हो, इतनी बड़ी महासती के ऊपर एक बार तो कलंक लग गया ना, एक बार तो पूरे शहर में पूरी बदनामी होगी ना। और क्या कि वे वो फलाने गुण के पुत्र वधु और साधु आया था, इस प्रकार उसकी सास ने देखा, ऐसे देखा। एक बार तो सब लोगों ने थू थू किया। ये उसके अपने धर्म का प्रभाव था कि वो काली माँ धुल गई। भाइयों, ये काली माँ लगाने वाला ये ना अशुभ नाम कर्म है। अच्छा काम करो, अशुभ कर्म का उदय है, बुरा हो जाए, और शुभ कर्म का उदय है, गलत काम कर दिया, फिर भी लोगों ने ताली पीट दी, कमाल है भाई, कमाल कर दिया भाई। तो फिर आपका पुण्य पाप, ये पुण्य पाप जुड़े हुए हैं, इससे सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अशुभ नाम कर्म से बंधुओं अपयश मिलता है, शुभ नाम कर्म से बंधुओं यश मिलता है। इसकी तो सारी दुनिया का खेल अगर किसी ने देखना हो, जैसे लोग कहते हैं ना, भाई मूवी देख ली, सिनेमा देख लिया, ये नाम कर्म को पढ़ लो, दुनिया का सिनेमा दिखाई देगा। ऐसे ऐसे काम होते इस नाम कर्म में, ऐसी ऐसी बातें होती नाम कर्म की। नाम कर्म ऐसे है, इतना विचित्र है ये। समय हो गया, चर्चा को विराम देते हैं। नाम कर्म बड़ा विचित्र, इसकी पहुंच पकड़ से कोई बाहर नहीं है, सब के सब। भगवान महावीर के ऊपर चोर होने का आरोप लग गया, लगा, महावीर के चरित्र में पढ़ लो आप, चोर होने का आरोप लगा। चोर समझ के पकड़ लिया पुलिस ने और ले गई। तीर्थंकर के ऊपर भी इतनी बड़ी बात हो जाए। फिर एक बात सोचो, आप और हम सब क्या कहें, क्या हमारे भी साथ, किस खेत की मूली कहूँ, क्या कहूँ, क्या शब्द हम हैं क्या, जब तीर्थंकर के साथ ये नामकर्म ऐसा काम करवा दे। ये तो बड़ा विचित्र काम। और इसकी क्या क्या बातें हैं, फिर समय के साथ। आज इतना ही, बस थोड़ी सी चर्चा। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव सिंधु गरमर यादा को तोड़े, सिंधु गरमर यादा को तोड़े, नदियाँ बे तट क्यों ना तोड़े, नदियाँ बे तट क्यों ना तोड़े, ज्ञानी को ज्ञान कराते हैं, ज्ञानी
गौरव गाते जिन शासन गौरव। समय हुआ, कौन सा समय? स्वाध्याय का, अध्ययन का। अध्ययन करने वाले थे स्थूलभद्र, करवाने वाले थे भद्रबाहु। स्थान था नेपाल के पहाड़ में। कुछ देर पहले घटना घट चुकी कि स्थूलभद्र की बहनें आई थी, शेर को देखकर डर गई, दोबारा आई, फिर भाई मिले, दर्शन किए, फिर वो चली गई थी। दोपहर बाद का समय हुआ। जो भी जैसा रहा होगा क्या कहें। सूर्यभद्र अपने समय के ऊपर, गुरु जिस गुफा में रहते थे भद्रबाहु, उस गुफा में आज गुरु ने आंखें नहीं जोड़ी। और दिन तो आता था शिष्य आशीर्वाद, शायद गुरु का ध्यान कहीं और है। वंदन मुद्रा में बैठे रहे। गुरु ने कोई आशीर्वाद पर कोई शब्द कहा नहीं। ठीक है, बैठ जाओ। आज क्या भाषा हुई, आज क्या बोला? शिष्य समझ गए गुरु नाराज। हाथ जोड़ के पूछा, गुरुदेव मुझसे क्या अविनय हुई, क्या गलती हो गई? आज मुझे आपका आशीर्वाद नहीं मिला। और दिन आता था मैं आप के चेहरे पर प्रसन्नता होती, मैं भी उसे देखकर गदगद हो जाता। लेकिन आज तो आप नाराज मालूम, रुष्ट हो। ठीक है भाई, गुरुदेव क्या गलती? देखो, समुद्र अगर अपनी मर्यादा को छोड़ दे, दुनिया का क्या होगा? अगर ये समुद्र मर्यादा छोड़ दे, उसका पानी बाहर फैलना शुरू हो जाए, क्या होगा? नदियां अपने किनारों को तोड़ दें, दुनिया का क्या होगा? ज्ञानी भी अगर मर्यादा तोड़ दे तो फिर क्या होगा? गुरुदेव आपका वचन सत्य है, पर मैं समझ नहीं पा रहा कि आपने जो फरमाया इसका भाव क्या है। स्थूलभद्र, तुम 10 पूर्वों का ज्ञान पढ़ चुके हो। हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा। इतना बड़ा ज्ञानी 10 पूर्वों का ज्ञाता, उस ज्ञानी ने भी अपनी मर्यादा तोड़ दी। इसका अर्थ है आगे पढ़ने के तुम अधिकारी नहीं। जितना तुम्हारी योग्यता थी मैंने पढ़ा दिया, तुम्हें ज्ञान दे दिया, अब और नहीं, जाओ, चले जाओ। ये सुनकर तो स्थूलभद्र सन्न रह गई। क्या गलती हुई मेरे से जो गुरुनाथ जी कह दिया कि जाओ, चले जाओ? चरणों में गिरी, क्षमा मांग गुरुदेव। क्षमा, नाराजगी कोई ऐसी नाराजगी नहीं है, ये प्रश्न है मर्यादा का। कोई तुमने ऐसा नहीं किया जिससे मुझे नाराजगी महसूस हो। तुम्हारी योग्यता इतनी ही थी, इससे आगे और तुम्हारी योग्यता नहीं। बस मैंने पढ़ा दिया, जितनी योग्यता थी तुमने ग्रहण कर लिया, अब और आगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जाओ, चले। बहुत विनय करी बात बनी नहीं। निराश होकर, दुखी होकर
स्थूलभद्र मुनि वापिस लौट आकर आचार्य संभूत विजय के सामने रोए। सब साधु इकट्ठे हुए, कहा गुरु ने पढ़ाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्या बात हुई? मैं कह नहीं सकता। संघ ने उनके पास समाचार भेजा और कहा पूरे साधु समुदाय में यही एक योग्य साधु था जिसको पूर्वों का ज्ञान समझ आया और जो तुम्हारे पास पढ़ रहा था। आप इसकी गलती क्षमा करो और इसको शेष जो 4 पूर्व हैं वो ज्ञान भी पढ़ाओ। तब उन्होंने रहस्य खोला गुरु ने और कहा किसी भी चीज के लिए पात्रता की जरूरत होती। ये 10 पूर्वों का ज्ञान पा सके इतने योग्यता थी। आगे का ज्ञान इनको नहीं दिया जा सकता। इन्होंने एक जरा सी बात के ऊपर और अपनी लब्धि का प्रयोग कर दिया, ये दिखाने के लिए कि मैं कहाँ हूं और कितना मैं पढ़ चुका हूं, कितना मैं जानता हूं। शेर बन करके बैठ गया। जो इतना प्रदर्शन करेगा आगे का ज्ञान वो पचा नहीं सकेगा। इसलिए मैं असमर्थ हूं, पढ़ाने में नहीं पढ़ाया जा सकता। अंततः सारे संघ ने प्रार्थना की। तब इस बात के लिए रजामंद हुए मैं आगे के 4 पूर्व से पढ़ा दूंगा, परंतु उसका मैं अर्थ नहीं बताऊंगा। मूल पढ़ा दूंगा, बस अर्थ नहीं पढ़ाऊंगा। चलो जो भी है ठीक समझो। स्थूलभद्र मुनि ने 10 पूर्वों का ज्ञान तो अर्थ सहित पढ़ा, 4 पूर्वों का ज्ञान केवल मूल मात्र पढ़ा। प्रश्न होगा आपके मन, ऐसा क्या चीज होगी जो अर्थ ही नहीं लगे? ये तो बात बड़ी मुश्किल है। अर्थ को आप सोचते इतनी आसान चीज है, अर्थ लग जाए। अर्थ लगना तो बड़ा मुश्किल। कोई कितना भी बड़ा भाषाविद बन ले और ज्ञानी बन ले, लेकिन उसको अर्थ समझ आ जाए, ये तो गुरु समझाएंगे तो आएगा, बिना गुरु के नहीं आ सकता। वो तो रहस्य होता है, उस रहस्य में सब पता चलता है। ये रहस्य भी क्या होता है तो फिर आगे बात कर लेते हैं कि वे ऐसा क्या रहस्य होता है इसमें जो समझ नहीं आए, वो बात फिर समझेंगे। आज इतना ही।